नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 10वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की शक्ति की तुलना करता है। वो अपनी सेना को अपर्याप्तम, असीम अप्रमेय और पांडवों की सेना को पर्याप्त, सीमित परिमित कहता है। साथ ही बताता है कि उसकी सेना भीष्म के संरक्षण में तथा पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में है। दुर्योधन उवाच अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तत्विदमेतेषा बल भीमाभिरक्षितम्। श्लोक का अर्थ, हमारी सेना भीष्म जी की सुरक्षा में असीम है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित होने पर भी सीमित है। गहरा संदेश। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन एक साथ आत्मविश्वास और भय दोनों भावनाओं को प्रकट करता है। हर जीवन पाठ को विस्तार से समझे। 1. वास्तविक और दिखावटी आत्मबल। दुर्योधन अपनी असीम सेना का गर्व से बखान करता है, पर अपर्याप्तम और भीष्माभिरक्षितम शब्दों में भूल जाता है कि संख्यात्मक बल और सच्चा आत्मबल अलग अलग होते हैं। जिनका उत्साह, नेतृत्व और उद्देश्य सच्चे हों, वही विजयी होते हैं। मात्र संख्याबल कभी भी निर्णायक नहीं होता। मात्र साधन या सिस्टम पूरी जीत की गारंटी नहीं देते। हौसला, उद्देश्य और सही लीडर सबसे जरूरी है। 2. नेतृत्व का महत्व और उसकी सीमा। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा के होते हुए भी दुर्योधन की चिंता बरकरार है। यानी अगर संगठन या टीम में वरिष्ठ प्रतीकात्मक नेतृत्व है, लेकिन नेतृत्व प्रेरणादायक या नैतिक नहीं, तो जीत मुश्किल है। सिर्फ अनुभव या पद भर से कोई श्रेष्ठ नेता नहीं बनता। उसके पीछे की निष्ठा, स्पष्टता और लक्ष्य बोध भी जरूरी है। 3. सच्चा नेतृत्व भीम जैसा। दुर्योधन भीम को पांडव सेना की शक्ति का केंद्र मानता है। यानी सच्चा नेता वही है जिसमें ऊर्जा, वीरता और व्यक्तिगत भागीदारी हो। भीम न केवल अपनी ताकत से, बल्कि टीम को जोड़कर चलने की शक्ति के कारण वास्तविक लीडर है। वास्तविक नेता हमेशा आगे बढ़कर प्रेरणा देता है, डर को नकारता है और पूरी टीम को साथ जोड़ता है। 4. घमंड और असुरक्षा का द्वंद्व। ये श्लोक चेतावनी है। जब घमंड में आकर अपनी शक्ति को असीम और दूसरों को सीमित मान लेते हैं, वहीं से पतन की शुरुआत होती है। दुर्योधन बाहरी विशालता के बावजूद भीतरहीनता अनुभव कर रहा है। इसलिए आत्मविश्वास और अहंकार का संतुलन हर क्षेत्र में जरूरी है। 5. मूल्य और गुणवत्ता की ताकत। पांडवों की सेना छोटी मगर सशक्त है, क्योंकि उसमें संयम, सच्चाई और एकजुटता है। जीवन में भी कम संसाधनों के साथ अगर दृष्टि स्पष्ट हो, तो बड़ी चुनौतियों को हराया जा सकता है। जीवन में प्रासंगिकता, मात्र संख्या नहीं, गुणवत्ता ही निर्णायक है। जीवन में किसी भी प्रतियोगिता, व्यापार या संबंध में अप्रमेय संख्या या साधन से ज्यादा पर्याप्त गुण और कड़ी मेहनत मायने रखती है। संगठन में नेतृत्व सबसे बड़ी शक्ति है। व्यक्तिगत भागीदारी, जैसे भीम ने पांडवों में दिखाई, हर सफल टीम की रीढ़ है। घमंड से बचें, संतुलन में आत्मविश्वास रखें। सफलता और शक्ति का घमंड विनाश की ओर ले जाता है। हमेशा विनम्र रहना और क्षमताओं को पहचानना श्रेष्ठ है। सीमित संसाधनों में भी विजयी हो सकते हैं। सच्चे प्रयास, रणनीति और टीम भावना से कठिन परिस्थितियों में भी विजय पाई जा सकती है। तो मित्रों, ये था भगवद गीता के 10वें श्लोक का गहरा अर्थ और जीवन का विस्तार। ये श्लोक बताता है कि संख्या से बड़ा आत्मबल, नेतृत्व और सच्चाई का बल है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 11 को समझेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।